Good morning, students. Today we are going to discuss the second chapter of civics of 9th class, that is what is democracy, why democracy. Earlier we have read about the arguments against democracy, and now today we are going to discuss about the arguments for democracy. कल हमने आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट पढ़े थे, आज हम डेमोक्रेसी के फेवर में जो है उसके बारे में उसके रूल्स पढ़ेंगे. Combined 1958-1961. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक केस देखेंगे, ठीक है, और एक सिचुएशन देखेंगे कि 1958 से लेके 1961 में एक्चुअली क्या हुआ था. देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर गवर्नमेंट. तो क्या हुआ था, चाइना वर्सेस इंडिया. यहाँ हम चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं. एक्चुअली क्या हुआ था कि साउदर्न एशियन रीजन्स के अंदर एक बहुत बड़ा फमाइन आया था, और वो फमाइन किसका था कि भुखमरी फैली थी बहुत बुरी तरह से. उसमें चाइना और इंडिया की अगर हम बात करते हैं उस टाइम पीरियड में, तो चाइना और इंडिया की जब बात कर रहे हैं, बट सेम इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड. चाइना सफ़र, जब वो भुखमरी फैली तो उस टाइम चाइना ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, हज़ारों लोग चाइना में मर गए, लेकिन इंडिया के लोग फिर भी उस चीज़ को सक्सेसफुली उस चीज़ को बर्दाश्त कर गए. वहाँ इतना बुरा हाल नहीं हुआ. जबकि क्यों नहीं हुआ, जबकि हालांकि हम कहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बोथ द कंट्रीज वाज सेम. उस टाइम पर इंडिया की और चाइना की दोनों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बिल्कुल सेम थी, लेकिन उसके बावजूद भी वाई चाइना सफर्स अ लॉट कंपैरेटिवली टू द इंडिया. अगर इंडिया से कंपेयर करें तो चाइना से ज़्यादा सफ़र क्यों किया, और इंडिया फिर भी उसको बियर कैसे कर गया. कैसे? चाइना ऑटोक्रेटिक कंट्री बट नो इफेक्टिव प्लान. चाइना एक ऑटोक्रेटिक कंट्री थी, लेकिन कुछ भी इफेक्टिव प्लान तरीके से वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा था. और इंडिया कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त कर गया? इंडिया इसलिए बर्दाश्त कर गया क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वहाँ के जो प्लान्स हैं, जो पॉलिसी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हुए कि किसी भी कैलामिटी आती है तो उसको हम थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको कैसे भी करके हम लोग बियर कर जाते हैं, ठीक है, और वो सिचुएशन संभल जाती है. लेकिन चाइना में सिचुएशन नहीं संभली क्योंकि वहाँ की जो पॉलिसीज़ थी, इफेक्टिव प्लान नहीं बने हुए थे, ठीक है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है, दैट द डेमोक्रेटिक कंट्री इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन द अदर गवर्नमेंट. Now let us discuss about the arguments for democracy. Now one by one give the example. A democratic government is better government because it is more accountable. Democratic government is a better government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेटर गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल. अकाउंटेबल क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ये बात आपको देखने को मिलेगी कि पब्लिक के अगर इफ पब्लिक जस्ट वांट टू आस्क एनीथिंग, ठीक है, तो द गवर्नमेंट लीडर्स दे हैव टू गिव द दे आर वेरी अकाउंटेबल लीडर्स. उन्हें पब्लिक को उस बात का जवाब देना पड़ेगा. दे शुड बी आंसरेबल टू एनी क्वेश्चंस ऑफ द पब्लिक. जैसे पीछे आपने देखा कि नोटबंदी हुई, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट ने फेवर के लिए की कि नोटबंदी हुई, सारी ब्लैक मनी निकली, लेकिन पब्लिक परेशान हुई. तो पब्लिक ने जब पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, हर पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा आपके वेलफेयर के लिए किया गया. कोई भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो भी लीडर्स हैं, वो अपनी चीज़ से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि नहीं मतलब हम आपको जवाब नहीं दे रहे. हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इंसान का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये जानने का राइट टू इन्फॉर्मेशन है. ये हक है उसका ये जानने का कि क्या हो रहा है. वो कुछ भी पूछना चाहता है अपने देश से रिलेटेड तो उसको सारी जानकारी मिलनी उसका हक है, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हमको कहते हैं इट इज़ मोर अकाउंटेबल. ये जवाबदेही है, इसे हर पब्लिक के हर बात का जवाब देती है ये, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. यहाँ पे क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नो रैश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन. जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, तो उसमें क्या होता है, कंसल्ट किया जाता है, बाकी की सारी स्टेट्स के साथ कंसल्ट किया जाता है, और बाहर की कंट्रीज़ के साथ भी थोड़ा बहुत कंसल्ट करते हैं कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है. तो कंसल्ट करने की वजह से और डिस्कशन और प्रॉपर डिस्कशन होती है. कंसल्टेशन एंड डिस्कशन की वजह से जब भी जहाँ पर डिबेट होती है या डिस्कशन होती है किसी चीज़ को लेके, तो अल्टीमेटली जब सबकी राय आ जाती है तो डिसीजन हमेशा परफेक्ट ही निकलता है, ठीक है. तो कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, नो रैश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन. जब किसी से कंसल्ट करके सारे प्रॉज कॉन, सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज़ की निकल के आती हैं, आफ्टर दैट वी कैन टेक द गुड डिसीजन, बेटर डिसीजन, ठीक है. तो डिसीजन बेटर तभी होता है जिससे हम कह सकते हैं कि एक इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन से हम बच जाते हैं. बिल्कुल भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती, वो डिसीजन परफेक्ट होता है, ठीक है. तो समझ आ गया आपको कि अकाउंटेबल है और उसके अलावा इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं होता. कंसल्ट करके डिस्कशन करने के बाद ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है.
Next is democracy provide a method to deal with differences and conflict. डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, हमें एक मेथड ऐसा मिलता है जिससे हम डिफरेंसेस को और कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर सकते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी चीज़ को झगड़ा हो रहा है तो उसको बैठ कर बातचीत कर सबकी राय लेकर सुलझाया जा सकता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को हम डिफरेंसेस को कैसे भी करके खत्म कर सकते हैं। कोई भी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, बहुत कभी रिलीजियस को लेके, कभी लैंग्वेज को लेके, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, लैंग्वेजेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है, लेकिन उसका अल्टीमेटली सोल्यूशन निकल जाता है। जब डिस्कशन होती है बैठकर तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाता है जब बैठ के बातचीत होती है, दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, तो अल्टीमेटली वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट। पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल लेवल पे भी हमारे पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही हमें हमारे संविधान की तरफ से अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैव सम फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट फंडामेंटल राइट्स एवरी सिटीजन हैव राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ऑल दीस सिक्स फंडामेंटल राइट्स आर गिवन। सो इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट, और जो भी हमें एवरी सिटीजन को जो राइट मिले हुए हैं वो इक्वालिटी है, सबको इक्वली वो मिले हुए हैं, हर किसी का इक्वल, सबके डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ये डाइवर्सिटी के बावजूद भी हर धर्म की अपनी मान्यता है, हर किसी के जो राइट्स हैं उसकी रिस्पेक्ट है। ठीक है, आप किसी भी कॉमन, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, यू डेयर नॉट टू एक्सप्लॉइट द राइट ऑफ एनी सिटीजन। ठीक है, he can raise his voice against the judiciary for the judiciary in front of judiciary। वो जुडिशरी का सहारा ले सकता है, वो कोर्ट जा सकता है, अपना दरवाजा खड़का सकता है, कोर्ट का न्याय मांग सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है कि इक्वालिटी है, समानता है, उसके अलावा रिस्पेक्ट है। वो राइट, हमारे जितने भी राइट हमें सिटीजन को मिलेगा उसके लिए हमारी रिस्पेक्ट है, हर कोई रिस्पेक्ट करता है। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, और जब हर इंसान के अधिकारों का रिस्पेक्ट किया जाता है तो उससे क्या रहता है, उसकी डिग्निटी बढ़ती है। हर सिटीजन, कोई भी सिटीजन है, आम आदमी भी, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों नहीं है, कितना ही गरीब क्यों नहीं है, वो अपने आप की उसकी डिग्निटी बनी रहती है, उसको लगता है कि हाँ मेरी भी कुछ रिस्पेक्टेबल जगह है। ठीक है, मेरे देश के अंदर मेरी कुछ रिस्पेक्टेबल जगह है, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि उसको फंडामेंटल राइट्स मिले, वो देश का नागरिक है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, वो किसी भी तरह से इग्नोर नहीं होता। नाउ द लास्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर गवर्नमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर गवर्नमेंट। हाउ? इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, नॉट चूजिंग फॉर द इलेक्शन। इट अलाउज टू करेक्ट, ये जो पॉइंट है कि इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी के अंदर ही सिर्फ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि आप अपनी ही मिस्टेक को रियलाइज कर सकते हो। एक बार गलती हो जाती है लेकिन दोबारा आप वो गलती नहीं दोहरा सकते। कैसे? नॉट चूजिंग फॉर द इलेक्शन। अगर किसी वजह से, किसी के बहकावे में आकर, किसी भी तरह से आपने इलेक्शंस में गलती से किसी गलत कैंडिडेट को वोट दे दिया जो आपको लगता था कि वो इस काबिल नहीं था, ठीक है, और वो जीत भी जाता है, पब्लिक को लगता है कि इसको जिताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है, तो वो अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर दिया, क्योंकि जिसको जिताया उसने काम नहीं किया, जब उसकी सरकार बनी तो उसने काम नहीं किया 5 साल तक, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको, उस गलती को रियलाइज करने के बाद आप अपनी मिस्टेक को नेक्स्ट टाइम ना दोहराएं, उसके लिए क्या है, नॉट चूजिंग फॉर द इलेक्शन। तो आप अगली बार इलेक्शंस में, नेक्स्ट टाइम जो 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे उसमें उसको वोट नहीं दोगे, ठीक है। उस कैंडिडेट को पब्लिक जब वोट नहीं देगी तो वो कैसे जीतेगा चुनाव, कैसे सत्ता में आएगा, ठीक है, और जब सत्ता में नहीं आएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो जो गलती है, जो डेमोक्रेसी के अंदर हमारी ऑन मिस्टेक है, इट अलाउज टू करेक्ट इट ऑन मिस्टेक। हम अपनी खुद की गलती को सुधार सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस में उसको वोट ना देकर। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ओके, सो ये हम कह सकते हैं इन सभी, आफ्टर रीडिंग दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर गवर्नमेंट। बाकी किसी भी गवर्नमेंट के अंदर आपको डिक्टेटरशिप है, कहीं आपके राइट्स की कोई वो नहीं है, आपका राइट का हनन होता है तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। डिक्टेटरशिप में जो राजा ने कह दिया, जो डिक्टेटर ने कह दिया, दैट विल बी फाइनल, बट इट इज ओनली इन द डेमोक्रेसी दैट ऑल द सिटीजन्स हैव पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स एंड दे कैन रेज देयर वॉइस इफ एनीबडी कैन एक्सप्लॉइट हिज, if anybody dare to exploit his rights. Okay, so that is why we can say that democracy is better than the other government. I hope you understand all the points. Thank you so much.